Well, dear students, our topic is work, energy, and power. We have defined what is work, what is the SI unit of work, what is positive work, and what is negative work, and what is zero work. That we have already defined, and we have solved few problems regarding work, positive work, negative work, and zero work. Now, our today's topic is what is energy? The ability of a body to do work is called energy. यानी किसी बॉडी में कितनी काबिलियत है काम करने की, वो उसकी एनर्जी कहलाती है. द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. वो कितनी किसी बॉडी में कितनी अहलियत है, कितनी काबिलियत है कि वो कितना काम करे, वो इसकी एनर्जी कहलाती है. इसको मैं थोड़ा एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा. मान लीजिए मेरे पास एक मेरे पास एक बच्चा है या एक आदमी है. वो इस पोजीशन से यानी ए टू बी पॉइंट से वो जाना चाहता है. अगर वो मानो ये इतना ही मतलब ये सफ़र है, अगर इसको वो 20 मिनट में ये आदमी ये सफ़र तय कर सकता है. मान लीजिए इतना ही डिस्टेंस है मेरे पास ए टू बी. अब दूसरा आदमी मानो ये आदमी बी है और ये आदमी क्यू है, और दूसरा आदमी ये सिर्फ 10 मिनट में ये फैसला तय कर सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी जो है ये यही डिस्टेंस ये 20 मिनट में तय कर सकता है, जबकि यही आदमी ये फैसला 10 मिनट में तय कर सकता है. यानी ये ज़्यादा काम कर सकता है उसी ये कम ही वक्त में इसी फैसले को कम तय कर सकता है. यानी कि उसका जो इसकी जो अहलियत है यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा है. जब यानी क्यू की एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ क्यू इस तरह मैं लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ पी. क्योंकि जो ये वाला बंदा है क्यों क्यों कम ही टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकता है. यानी पी की एनर्जी ज़्यादा है किसके मुकाबले में, पी के मुकाबले में. यानी लिहाजा हम इस डेफिनेशन को हमने अच्छी तरह समझ लिया है कि किसी बॉडी में कितनी काम करने की अहलियत है, तो उसको हम एनर्जी कहते हैं. द कैपेबिलिटी, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. जिस तरह वर्क का जो एसआई यूनिट जो है जूल है, उसी तरह यानी जो हमारी वर्क थी जो हमने कैलकुलेट की थी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. also एनर्जी जो है एनर्जी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. हमारी वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो हमने इसका दिया था और प्रूव भी किया था पिछले वाले टॉपिक में कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. लिहाजा जो एनर्जी है एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है. अब चूंकि वर्क जो है वर्क का जो एसआई यूनिट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, हमने ये पहले ही बतलाया कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. सो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो है
वो भी क्या होना चाहिए, इज आल्सो, दैट इज आल्सो जूल। यानी अब हमने ये बतला दिया कि जो ऐसा यूनिट है वर्क का वो जूल है, और एनर्जी का ऐसा यूनिट जो है वो भी जूल है। यूनिट ऑफ एनर्जी, सिंस द एनर्जी possessed by a body is measured in terms of its capacity of doing work। यानी किसी बॉडी में कितनी कैपेसिटी है, कितनी टेंडेंसी है कि वो किसी काम को परफॉर्म करे, यानी दैट इज नोन एज एनर्जी। सो यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, सो जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 जूल इज द एनर्जी। सो अगर हमें 1 जूल एनर्जी को अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो कैसे लिखेंगे? जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट, AMOUNT, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क। यानी अगर हमें 1 जूल एनर्जी को अगर हमें डिफाइन करना पड़ेगा तो 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या है? 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क। सो व्हाट इज द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी? Bigger unit of energy is kilojoule. Bigger unit of energy is kilojoule. That means 1 kilojoule is equal to 1000 जूल। यानी एनर्जी का जो बड़ा यूनिट है दैट इज किलो जूल। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। अब अगर हमें ऐसे पूछा जाएगा, अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन व्हाट इज रिलेशन between joule and kilojoule, we can say आंसर ऐसे इसका लिखेंगे हम 1 किलोजूल, या ऐसे में लिखूंगा 1 किलोजूल इज इक्वल टू 1000 जूल। 1 kilojoule is equal to 1000 joule. अब हमारा और एक क्वेश्चन है जो बोर्ड के एतबार से पूछा जा सकता है। दैट इज, क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट is relation between work and energy? That means हमने कहा कि वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, वर्क का जो एनर्जी का ऐसा यूनिट है वो भी जूल है। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मैं पहले आंसर लिखूंगा ऐसे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज वर्क, when an object does work,
जब ये काम करता है इट इज एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि ऑब्जेक्ट में एनर्जी है, जब ये काम करता है तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। ऑन द अदर हैंड if work is done on the object, it is energy increases। जब कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। जिस चीज़ पर हम काम करते हैं उसकी एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। इट मीन दैट देयर इज, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन दैट देयर इज always a transfer of energy। When our work is done, when our work is done, so work and energy are related to each other। यानी जब हम when an object does work it is energy decreases, जब कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। ऑन द अदर हैंड इफ वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो उसकी एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। इट मीन देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज ऑलवेज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दैट मीन whenever work is done, that means when an object does work, इसका एनर्जी डिक्रीज होता है और जिस पर हम एनर्जी करते हैं उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। दैट मीन्स देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। सो वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें हम जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, जब हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे तो आपको इस एनर्जी की जो जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो हमें पूरी तरह से फिर ज़्यादा ही क्लियर होगा। टिल देन गुड बाय।